साथियों नमस्कार, जय जोहार। मैं डी के जगत न्याय के बाद न्यूज़ से। और आज हम लोग हैं कांग्रेस कमेटी नयापारा जिला कार्यालय में, और हमारे बीच है राम कुमार पटेल जी। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मांझी जी को हमारे जगन्नाथ स्वामी का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। वो 5 वर्ष से इस बार 6वां बार छलांग लगाए हैं, और 40% अगर आदिवासी सीट है हमारा, तो निश्चित रूप से पार्टी की खाते में जाना चाहिए, और दे भी रहे हैं। इस बार का माहौल ऐसा बना हुआ है कि निश्चित रूप से मांझी जी जो वकालत कर रहे हैं, जो वकील हैं अपने पेशा से, जो सबकी जन सेवा करते हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 45% पूरा हमारा आदिवासी वोट हमारा ही है। बीजेपी का भले ही सरकार है, लेकिन मांझी जी जो सेवा कर रहे हैं, जन नायक है, जो जन नेता है, निश्चित रूप से जीत हमारी झोली में आ रही है। पिछले चुनाव में जो है ये निर्दलीय फुटबॉल छाप पर ये खड़े हुए थे। इस बार इनको कांग्रेस से टिकट मिली हुई है। तो ये जो चुनाव है, तो इसको चुनाव को आप जो है किस नज़र से देख रहे हैं? क्या है, देखिए, जन नायक जो रहता है वो कहीं भी किसी भी जगह खड़ा हो जाता है। आप पिछले बार की तुलना करें तो एक ने पाया था 50, एक ने पाया था 61, और वो दोनों के बीच में तीसरा आदमी हाथ मार दिया। तो इस बार मान के चलिए, अगर सिंबल अगर लगता है तो सिंबल तो 2 ही है। अगर भारत में देखा जाए तो एक बीजेपी है और एक कांग्रेस पार्टी है। तो सिंबल से अगर वकील साहब लड़ रहे हैं और जन नायक हैं, वो सेवा उनका दिख रहा है, तो निश्चित रूप से पार्टी के खाते में और हमारे मांझी जी जीत रहे हैं चुनाव। मैं संतोष गुप्ता छत्तीसगढ़ से हूँ, नगर पालिका का पूर्व अध्यक्ष रहा, और मुझे कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ ने चुनाव प्रचार के लिए यहाँ ड्यूटी लगाया है। और मैं आज यहाँ जब आया हूँ तो देखा कि नुआपाड़ा उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ हमारे मांझी जी को प्रत्याशी कांग्रेस कमेटी ने बनाया है। और मुझे लगता है कि वो इस बार जीत के विधानसभा पहुँच रहे हैं। उसका कारण ये है कि वो जननायक हैं और क्षेत्र में उनका एक नाम है। और हमने जब बात किया लोगों से तो बताया कि वो जनसेवा में हमेशा लगे रहते हैं और आम लोगों के दुख दर्द में हमेशा पड़े रहते हैं। खासतौर से हम लोग जहाँ तक जानकारी उस हिसाब से जो घासीराम मांझी हैं वो अठ्ठागढ़ अखिल भारतीय गुणवाना गुण महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, है ना, साथ में। तो और अभी ये जानकारी कि राहुल गांधी जो है खासतौर से जो अभी जो बिहार के हम लोग चुनाव देखे हैं, जो कैंपेन चला रहे हैं कि एक उनका कैंपेन चल रहा है कि इस बार जो है जहाँ तक कांग्रेस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेने की वो अपना माने जो कार्य कर रहे हैं बिहार चुनाव कर को आप देख रहे हैं। उस हिसाब से आप अपना ये उप विधानसभा चुनाव नयापारा को किस हिसाब से तुलना कर दें? ये तो उपचुनाव जो हो रहा है नयापारा का, नुआपाड़ा का, ये उड़ीसा को नई दिशा देगी। भारतीय जनता पार्टी का कुप्रबंधन और जो भ्रष्टाचार का गढ़ बना चुके उड़ीसा में भी अब वो पैर फैला रहे हैं। इसको अगर रोकने का काम करना है तो यहाँ के जनता, नुआपाड़ा की जनता, यहाँ के आम लोग, आम मतदाता, आम युवा वर्ग इस बार कांग्रेस को वोट करेंगे और अपने प्रत्याशी श्री मांझी जी को बहुमत से जिताकर वो विधानसभा में भेजेंगे। माननीय राहुल गांधी जी का जो उन्होंने देखा है कि वोट चोरी पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी ने करके अभी भी यहाँ लग रहा है कि वो वोट चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अभी प्रचार में गया था खरिहार रोड, आप देखिए कि उस होटल को 5 स्टार होटल बना के वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो जब आज वो 5 स्टार होटल के रूप में प्रचार कर रहे हैं, तो कल जनता से कैसे वसूल करेंगे? जनता इसको समझे। उनका काम सिर्फ वोट चोरी करना, सत्ता में आना और फिर लोगों को ठग या झूठा वादा करके वो पहुंच जाते हैं। और हमारा जो मांझी जी है, जन नायक है, यहाँ के आम मतदाता, आम किसान और ख़ास करके आदिवासी वर्ग के लोग इस बार संकल्प ले चुके हैं कि वो मांझी को जिताकर इस उड़ीसा में एक नया अध्याय प्रारंभ करेंगे। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कल यहाँ पर छत्तीसगढ़ सीएम था और यहाँ पर उड़ीसा के जो सीएम उनका दौरा था। उन लोग अपनी पूरी दल बल से ताकत झोंक रहे। कांग्रेस अपने दल बल को लेकर यहाँ किस प्रकार से अपना जो है माने कार्यप्रणाली पार्टी के प्रति है?
बताएंगे। हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जब छत्तीसगढ़ को नहीं संभाल पा रहे हैं, वहाँ लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, वो उड़ीसा में आके क्या कर पाएंगे? सिर्फ दीवार सपना दिखाएंगे, भ्रष्टाचार की बात को वो पचा नहीं पा रहे हैं। वहाँ के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के साथ जब ऐसा भेदभाव हो रहा है, वो उड़ीसा में क्या करेंगे? मैं तो मतदाताओं से कहूँगा कि इनके झांसा में ना आए, इनके बातों में ना आए और अपने 100 विवेक से एक अच्छे आदमी को वोट करें, मांझी जी को जिताएं।